दोस्तों दिन भर जो है हम लोग हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर लगे रहते हैं, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी सेटिंग ऑप्शंस हमसे छुपे रह जाते हैं, जो या तो बाद में हमको परेशान करते हैं या फिर दूसरा कह लो कि हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स का पूरा यूज़ ही नहीं कर पाते। अब ये सेटिंग वन टाइम नहीं है कि हमने एक बार फ़ोन ले लिया, ये सेटिंग्स ऑन कर दी और हो गया। नहीं, न्यू फीचर्स, न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए हम भी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप अपडेटेड रह सको। इसलिए ध्यान से देखो, एंड तक देखो, डोंट मिस अ सिंगल सेटिंग। एंड ये सब रिसर्च, ये सब मेहनत आप लोगों के लिए ही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। और हमारी कोशिश रहती है कि अगर आप हमारी किसी भी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो हम हर एक क्वेरी का रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करते हैं। चाहे तो खुद ट्राई कर लो। चलो शुरू करें। तो सबसे पहला आ जाता है दोस्तों थेफ्ट डिटेक्शन लॉक। भगवान न करे आप कहीं पर बैठ के फ़ोन पर बात कर रहे हो एंड कोई आकर आपका फ़ोन चुरा कर ले जाए। लेकिन अगर आपने ये सेटिंग ऑन कर रखी है तो आप अपनी स्क्रीन को उसी इंस्टेंट पर लॉक कर सकते हो। स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी और जो चोर है वो आपके फ़ोन पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड अगर आपने अपने फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन भी ऑन किया हुआ है तो आप पता लगा सकते हो कि आपका फ़ोन एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो सिंपली करना क्या, अपनी सेटिंग्स में जाओ, गूगल की सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पर आपको दिखेगा एंटी थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, उसको ऑन कर दो। काफ़ी काम का है दोस्तों ये थेफ्ट डिटेक्शन लॉक। काफ़ी बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गया और हमें कुछ ऐप्स जो हैं वो डिलीट करने हैं, लेकिन सिंस उनका डेटा हमारे फ़ोन में स्टोर होता है एंड हम उन्हें डिलीट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके साथ हमारा डेटा भी चला जाएगा। तो आईफोन्स में तो ये ऑप्शन हमको मिलता है ऑफलोड ऐप का, जिसमें आपका ऐप टेम्परेली डिलीट भी हो जाता है एंड आपका डेटा भी फ़ोन में स्टोर हो जाता है। अभी तक एंड्रॉयड्स में ये ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन आजकल ये ऑप्शन एंड्रॉयड्स में भी अवेलेबल है। सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा ऑटो आर्काइव ऐप्स। तो जो भी आपके रेयरली यूज्ड ऐप्स हैं जिनको आप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली आर्काइव हो जाते हैं एंड आपका डेटा जो आपके फ़ोन में ही स्टोर रह जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको डेटा वैसा का वैसा ही मिलेगा। द नेक्स्ट इज़ डिवाइस एडमिन ऐप्स। कई बार क्या होता है कि हम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से या फिर आजकल इंस्टाग्राम पे आपको रील्स दिख जाती है, शॉर्ट्स दिख जाती है कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर जीबी व्हाट्सएप हो गया, हैक्ड कोई इंस्टाग्राम का वर्जन हो गया। जब भी आप ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करते हो तो इनके साथ एक सेकेंडरी ऐप भी डाउनलोड हो जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता एंड आपके फ़ोन में वो छुपा रहता है। चलो आज उसको ढूंढ के निकालते हैं। अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलो, ऐप्स सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको सारी ऐप्स दिखेंगे, उनको स्क्रॉल करो। जो भी आपको अननोन सेट दिखे उसको फटाक से डिलीट मार दो अभी कभी। यही था वो छुपा रुस्तम। कमेंट्स में मुझे थैंक्स लिखना मत भूलना। एंड प्लीज़ यार थर्ड पार्टी ऐप से या फिर एक्सटर्नल वेबसाइट से ये ऐप्स डाउनलोड करना बंद कर दो। प्री इंस्टॉल्ड ऐप स्टोर्स। एक तो यार सबसे पहले आप ये कसम खा लो कि गूगल का प्ले स्टोर और आईफोन्स में ऐप स्टोर, इसके अलावा कहीं से भी ऐप आपको डाउनलोड्स नहीं करने हैं। लगभग सभी ब्रांड्स अपना अपना ऐप स्टोर डाल कर देते हैं। जैसे मैं आपको इसके अंदर भी दिखाऊं तो ये आपको दिख पा रहा होगा, इंडस ऐप स्टोर। ये मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी ब्रांड्स ये करते हैं। इन सभी ऐप स्टोर से आप प्लीज़ डाउनलोड करना बंद कर दो आज ही। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको हार्म है इन चीज़ों से, बट क्यों, रास्ता भी क्यों देना। नेक्स्ट है यार सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऐप्स। कोई ज़रूरत नहीं होती इन ऐप्स की। पहले क्या होता था, हम सब ने भी यूज़ करा, एक क्लीन मास्टर करके आइकॉनिक ऐप आता था, पहले होती थी ज़रूरत। लेकिन आजकल जितने भी ऐसे ऐप्स हैं कि सिक्योरिटी वाले, रैम क्लीन करने वाले, टेम्परेरी स्टोरेज या कैशे डिलीट करने वाले, कोई ज़रूरत नहीं होती इन सब की। आपके आजकल के जितने भी फ़ोन्स आते हैं दे कैन सेल्फ ऑप्टिमाइज। वो डिज़ाइन इस तरीके से करे गए हैं कि वो खुद हैंडल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। आज की आज इन सब का यूज़ बंद कर दो। वर्चुअल रैम या फिर कह लो वी रैम, पता नहीं क्यों सभी स्मार्टफोन्स आजकल इस फीचर को डालने लग गए हैं। क्या उन्हें ये चीज़ पता नहीं होती कि आपकी जो रैम है और आपकी जो स्टोरेज है, इन दोनों की रीड राइट स्पीड में कितना डिफरेंस है? बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 5 to 10 टाइम्स फास्टर होती है आपकी रैम्स। वर्चुअल रैम्स में क्या होता है, जब आपकी रैम फुल यूज़ हो रही है तो आपके स्टोरेज का कुछ पार्ट वो एज ए टेम्परेरी स्टोरेज यूज़ करने लगता है। कोई ज़रूरत नहीं होती हमें इस फीचर की, आज ही बंद कर दो। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन सर्विसेज। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको जो मिलते हैं एंड तरह तरह के नाम भी इनको दिए जाते हैं, जैसे ग्लैंस, एनहेंस, एट्सेट्रा। क्यों यूज़ करना है? अब एज सच कोई इनसे ज़्यादा हार्म भी नहीं है, बट अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि क्यों, वाई ओपन द डोर्स।
और ये चीज़ लगभग सभी ब्रांड्स करते हैं एंड इसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट नहीं किया जा रहा है। 8th आ जाता है दोस्तों नोटिफिकेशन कंट्रोल। ये तो सबको पता है कि आप नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है आप सिलेक्टेड नोटिफिकेशंस भी बंद कर सकते हो। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन की। जैसे कुछ भी आपने ऑर्डर करा जेप्टो से या फिर ब्लिंकिट से, तो उनके नोटिफिकेशंस अगर आपने बंद कर रखे हैं तो आप ऑर्डर का स्टेटस पता नहीं चलेगा। नहीं, आपको पूरा नोटिफिकेशंस का कंट्रोल मिलता है, जिसमें से आप मार्केटिंग हो गया एंड ऑफर्स वाली चीज़ें, ये सब नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रहती है। नहीं ज़रूरत है हमको अपडेट होने की। पहले होती थी इस चीज़ में दिक्कत कि या तो नोटिफिकेशन बंद रखो या ऑन रखो, एक ही ऑप्शन है। अब आप सेलेक्टेड चीज़ें बंद कर सकते हो एंड सेलेक्टेड चीज़ें ऑन कर सकते हो। व्हाई नॉट ट्राई इट। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विस एक्सेस। अब जैसे 2-3 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, ये सब चीज़ें आपने कर रखी होगी ऑलरेडी। जो चीज़ आप इग्नोर कर देते हो वो है कि आप जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी या फिर ऐप डाउनलोड करा तो आपका गूगल लॉगिन मांगता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि हर महीने, अगर हर महीने नहीं तो हर 2-3 महीने में ये चीज़ ज़रूर चेक करा करो किन किन वेबसाइट्स को, किन किन ऐप्स को आपके गूगल के डेटा का एक्सेस है एंड जिनको आपको फर्दर यूज़ नहीं करना उनको आज ही डिलीट कर दो। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने इसको लॉगिन भी किया था। बैकअप नंबर, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, हमें पता भी नहीं होता। और जब भी हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग को ऑन करते हैं तो हमसे 2 नंबर मांगे जाते हैं, एक हमारा प्राइमरी एंड एक ऑल्टरनेट नंबर। कई बार इनकेस अगर हमारा प्राइमरी पर एक्सेस नहीं है तो हमारा जो ऑल्टरनेट नंबर है वो काफ़ी हेल्प करता है। और ये ऑल्टरनेट नंबर हम कई बार ऐसा डाल देते हैं जो कि हमारा बहुत पहले का था, जो बंद हो चुका है, या फिर किसी दोस्त का। इसको अपडेट कर लो, क्या पता इन फ्यूचर यूज़ हो जाए, तो अपनी सेफ्टी के लिए ये। एंड ये थी हमारी कुछ 10 एंड्रॉयड सेटिंग्स। अगर आप किसी और चीज़ पर वीडियो चाहते हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।